दुनियादारी के प्रपंचों से बचे हुए हैं। एक जगह किसी सरदारों को बलि की आवश्यकता थी, इनको लेकर गए तो पहले तो बलि देते हैं ना, तो बलि से पहले बलि देने वाले व्यक्ति को खूब नहलाया धुलाया जाता है, सेवा सत्कार किया जाता है। तो ये बड़े आनंद में बोले आज मुझे नहलाया जा रहा है, सुंदर सुंदर पकवान खिलाए जा रहे हैं, ये तो माँ की बड़ी कृपा है। कोई बात नहीं। बलि के लिए जैसे ही सिर को झुकाया, काटने के लिए तैयार हुए, तो माँ भगवती को विचार आया, बोले यदि आज मैंने इसकी रक्षा नहीं की तो भगवान मुझे माफ नहीं करेंगे। तो माँ भगवती त्रिशूल निकाल के जो मारने वाले थे उन्हीं का प्राणांत कर देती है, और जड़ भरत जी महाराज खड़े होते हैं, चले जाते हैं। मैया कहती ये तो बड़ा विचित्र व्यक्ति है, मुझे प्रणाम भी नहीं करता, मेरा नमस्कार भी नहीं किया, मैंने प्राणों की रक्षा की है। एक बार सिंधु देश का राजा सिंधु नरेश राजा रहुगढ़ सत्संग की इच्छा के लिए अपने गुरु के पास जा रहा था पालकी में बैठकर। प्यारे भक्तों, पालकी में 4 कहार होते हैं। एक कहार अचानक बीमार पड़ गया, तो इसने कहा कि संपूर्ण जो प्रजा है सब मेरी ही है, मेरे ही सेवक हैं, किसी को भी लगा लो। तो रास्ते में जड़ भरत जी मिल गए, तो जड़ भरत जी को ही लगा लिया, पालकी में लग गए पालकी में। अब जो संत महात्मा है ना, बड़े आराम से चलते हैं, देख देख के कहीं उनके पैर से कोई चींटी भी ना मर जाए, और चलते जा रहे हैं मस्ती से। अब 3 कहार खूब तेज ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जड़ भरत जी वही धीरे धीरे चल रहे थे, तेज चल ही नहीं रहे थे। ओहो, अचानक चींटी दिखाई दी तो एकदम उछल गए। तो जब उछले तो पालकी का जो बैलेंस है वो खराब हो गया। अब पालकी का बैलेंस खराब हुआ तो पालकी में बैठने वाले व्यक्ति का क्या हाल होगा, सिर लगा जाके ऊपर। तो राजा को बड़ा गुस्सा आया और बोला एक तो पहले ही तुम बहुत तेज चल रहे हो, तुमसे अच्छे से नहीं चला जाता। तो तीनों कहार हाथ जोड़ के बोले महाराज हमें क्षमा करिए, हम तो ठीक चल रहे हैं, लेकिन जो अभी ये नया व्यक्ति आया है ना, जो नया व्यक्ति लगा है, ये ठीक नहीं चल रहा है, आप इसके चक्कर में हमें मत डांटिए महाराज। तो राजा ने पालकी से बाहर मुंह निकाल के देखा तो खूब हिष्ट पुष्ट शरीर था। बोले ओ अच्छा, ये तो कितना दुबला पतला व्यक्ति है। व्यंगमान बोले ये कितना दुबला पतला व्यक्ति है, 1.5 हड्डी का व्यक्ति है, चला भी नहीं जा रहा अच्छे से। कोई बात नहीं, फिर से चलने लगे। तो फिर से चींटी दिखाई दी तो फिर से उछले। अब तो राजा को बड़ा गुस्सा आया, बोले तू क्या चाहता है, मैं तुझे भार मुक्त कर दूंगा। मैं तुझे भार मुक्त नहीं करूंगा, मैं तुझे इस प्रकार दंड करूंगा जैसे यमराज पापियों को दंडित करते हैं, उसी प्रकार मैं तुझे दंड दूंगा। अब तो जड़ भरत जी से नहीं रहा गया। क्यों? इन्होंने कहा ये राजा जो है सत्संगी है। कहां जा रहा था राजा? गुरु जी के पास सत्संग करने के लिए। बोले ये सत्संगी है लेकिन अभी थोड़ी सी कमी है, और इसी प्रकार ये मुझे अपशब्द बोलता रहेगा ब्राह्मण को तो ये नरक का गामी होगा। तो इन्होंने पालकी नीचे रखी और राजा से बोले हे राजन, तुम मुझे क्या दंड दोगे? तुम दंड दे सकते हो तो इस शरीर को दंड दे सकते हो, मोटा होना पतला होना तो शरीर का परम धर्म है, इसमें तुम मेरी आत्मा को तो कोई कष्ट नहीं दे सकते हो। जब ये बात सुनी तो राजा रहुगढ़ समझ गया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। क्या साधारण व्यक्ति नहीं है? ध्यान से देखा तो जनेऊ दिखाई दिया, तो समझ गए, चरणों में लेट गया, महाराज मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा करिए महाराज। बोले अरे तुम मुझसे क्षमा क्यों कर रहे हो? तुम्हारे पास धन बल बहुत है, जनबल तुम्हारे पास बहुत है, शक्ति बल तुम्हारे पास है, तुम सब प्रकार से मुझसे सामर्थ्यशाली हो, तुम मुझसे क्षमा क्यों मांग रहे हो? बोले आप बताइए, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं, आप या तो कोई ब्राह्मण हैं बहुत उच्च, या साक्षात भोलेनाथ हैं जो रूप बदलकर मेरा कल्याण करने के लिए आए, या नारायण भगवान हैं, आप कोई साधारण तो नहीं हैं। और देखो मेरे पास चाहे जन बल सही, चाहे धन बल सही, चाहे शक्ति बल सही, लेकिन मैं कहता हूं ना हम विशंके सुरराज वज्रा न त्रयक्षशूलनयमस्य दंडात् नाहम विशंके सुरराज वज्रा। हे ब्राह्मण देव, मुझे देवराज इंद्र के वज्र से भी डर नहीं लगता। नाहम विशंके सुरराज वज्रा न त्रक्षशूलम न यमस्य दंडात्। साक्षात भोलेनाथ के त्रिशूल से भी मुझे डर नहीं लगता, न यमस्य दंडात्, यम के दंड से भी मुझे डर नहीं लगता।
बोले महाराज जब इन सब से डर नहीं लगता तो काली हमसे क्षमा मांग रहे हो? बोले मुझे यदि डर लगता है तो ब्राह्मणों के क्रोधित होने से डर लगता है। जिस दिन सच्चा ब्राह्मण को आपने किसी दिन अपमान कर दिया तो समझ लीजिए ब्राह्मण आपको तो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन आपको ऐसा श्राप देगा कि आपके पीढ़ी दर पीढ़ी वंशों को भी नष्ट कर देगा। इसीलिए प्यारे श्रोताओं, प्यारे भक्तों, आपसे एक ही हाथ जोड़कर निवेदन है, जीवन में किसी संत का, किसी ब्राह्मण का अपमान मत कर देना, क्योंकि इससे आपका खुद का विनाश नहीं होगा, अपितु तो आपकी आने वाली पीढ़ी वंशों का भी विनाश हो जाएगा। इसीलिए कभी भी ब्राह्मण और संत का अपमान, उनके विरोध में मत रहना। प्यारे भक्तों, जब इस प्रकार ज्ञान दिया तो राजा रहुगढ़ कहने लगा, प्रभु आपने एक बात कही थी कि मोटा होना पतला होना तो शरीर का धर्म, एक बात बताइए, जब चूल्हा जल रहा हो, चूल्हे के ऊपर बटलोई रखी है, बटलोई में जल है और जल में चावल है, जब चूल्हे में आग लगेगी तो बटलोई गर्म होगी, बटलोई गर्म होगी तो जल गर्म होगा, जल गर्म होगा तो जल में रखे चावल का भात बनेगा कि नहीं बनेगा? बोले अरे मूर्ख, बात है तो तू बड़ी विद्वान जैसी करता है, अभी तू सत्संग में बैठने लगा है ना, तो बात तो तू सत्संग कर जैसी कर रहा है, लेकिन है तो तू महामूर्ख, अभी तुझे नहीं पता। अरे बटलोई है, बटलोई में पानी है और पानी में चावल नहीं, पानी में पत्थर है, तो उसका क्या भात बनेगा? इस आत्मा को क्या कष्ट देगा? गीता में लिखा है, नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुता। नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावकः। आत्मा को कोई भी अस्त्र शस्त्र घायल नहीं कर सकता, कोई भी आग जला नहीं सकती, कोई भी वायु सुखा नहीं सकती। बड़ा दिव्य सत्संग हुआ, जब ज्ञान प्राप्त हुआ राजा रघुगढ़ को। फिर आगे इसी में नरकों का वर्णन आता है। अंधतामिश्र 28 नरकों का वर्णन बताया। जो किसी दूसरे की संपदा का हरण कर लेता है, जो किसी दूसरे का धन चुरा लेता है, उसको महाराज बड़ा भयंकर 3 जन्मों तक सुअर बनना पड़ता है। जो किसी दूसरे का संपदा का, दूसरे का धन का हरण करता है, उसको 3 जन्मों तक सुअर बनना पड़ता है। कितने जन्मों तक? और जो लोग जीवों की हत्या करके जीवों को पकाकर खाते हैं महाराज, उनको ऐसे नरक में डाला जाता है जहां पर तांबे का तवा होता है और उस तवे पर नंगे पैर छोड़ दिया जाता है और वो तांबा भयंकर गर्म कर दिया जाता है। तो इतना तड़पाया जाता है उस जीव को। जो लोग मांस खाते हैं, जो लोग जीवों की हत्या करके खाते हैं, मांस पकाकर खाते हैं, उनको ऐसे नरक में डाला जाता है कि उनको जिंदा ही, एक सूक्ष्म शरीर, ऐसा शरीर होता है कि व्यक्ति मरता नहीं लेकिन तड़पता बहुत है, उसको पकाया जाता है। जब ऐसे नरकों का वर्णन किया तो राजा परीक्षित को बड़ा डर लगा। बोले महाराज कुछ अच्छी कथा कहिए, नरकों का वर्णन न कीजिए। बोले जिस प्रकार जीव अपने कर्मों से अपने शरीर को गंदा कर लेता है, जिस प्रकार जीव अपने मन को, मस्तिष्क को गंदा कर लेता है, अपने हृदय को गंदा कर लेता है, और जब गंदे कपड़े को साफ करने के लिए हम साबुन का प्रयोग करते हैं, इसी प्रकार अपने हृदय को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन जीव को करते रहना चाहिए। जब हम भगवान नाम संकीर्तन करते हैं तो समझ लिए ये न केन प्रकारेण हमारी बुद्धि ठीक रहती है। और अजामिल की कथा हमें क्या समझाती है, क्या सुनाती है? अजामिल ने अपने छोटे से बच्चे का नाम नारायण रख दिया, तो शास्त्र भी कहता है भाव को भाव अनक आलसहूँ नाम जपत मंगल दिस दसहूँ। किसी भी प्रकार से यदि आप भगवान का नाम लेंगे तो आपका कल्याण होगा। और क्या हुआ? अजामिल को अंतिम समय में जब यम के दूत लेने के लिए आए, छोटा सा बच्चा पास में था, नारायण नारायण बोला तो नारायण के 2 चमकीले चमकीले दूत आ गए, और जैसे ही चमकीले चमकीले दूत आए महाराज यम के दूतों को मारने लगे। बोले ये तो नारायण का भक्त है। बोले नारायण का भक्त नहीं, ये तो महापापी है। बोले नहीं, अभी इसने नारायण हमारे प्रभु का नाम लिया। बोले नहीं, इसने अपने पुत्र का नाम लिया।
तो हमें अपने बच्चों का भी जब नामकरण करना हो तो ऐसा नामकरण करें जिससे कि किसी न किसी भांति हमारे मुंह पर भगवान का नाम आते रहना चाहिए। लेकिन हम कैसे नाम रखते हैं? टीटू की मम्मी, चिंटू के पापा, ऐसा नहीं। जो नाम होता है ना हम लोगों का, हमारे बच्चों का नाम पूरे जीवन में प्रभाव करता है, पूरे जीवन में प्रभावित रहता है। इसलिए सदैव अच्छे नाम अपने बच्चों के रखें। जब जैसे ही अजामिल ने देखा कि भैया मैंने तो अपने बेटे का नाम लिया, इतने में कल्याण है, अब वो सही में भगवान का नाम लेने लगा। तो प्यारे भक्तों, यही आपसे विनती है कि जब अजामिल जैसा पापी भगवान का नाम लेकर तर सकता है तो हम लोग क्यों नहीं तर सकते। इसलिए आइए भगवान नाम संकीर्तन करें और आगे की कथा में प्रवेश लेते हैं। बोले राधा रानी सरकार की जय। राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। 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 जय हो गिरधारी श्याम बनवारी। तालियों की सेवा करते हुए गिरधारी श्याम बनवारी। राधा जय हो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। हरि बोल। हाथ उठा के जय हो गाय चराई बन बन में, तने माखन खायो घर घर में। जय हो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। हरि बोल।
जय हो। मेरा छोटा ये बताओ भगवान को नहीं बुलाना है? ऐसे तो समझ लो पड़ोसी भी नहीं आएगा। अच्छे से बोलो, साथ में बोलो, ऐसे नहीं, जोर से आवाज ही नहीं आ रही। मेरा छोटा सा संसार। नहीं, अभी आनंद नहीं आया। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। थोड़ा पीछे से आवाज नहीं आ रही, उधर से, पीछे से एक बार। मेरा छोटा सा संसार। पीछे वाले अभी बैटरी लो चल रही है और आगे वाले भी लो है, अंदर वाले। दोबारा। मेरा छोटा सा संसार। ताली बजा के बुलाओ, ऐसे नहीं। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि बोल। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। बुलाया है आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। जय हो। आता होगा, वो आता होगा। जितने भक्त पंडाल में बैठे हैं, दोनों हाथ खड़े कर लो है। हाजरी दो बिहारी जी की, दोनों हाथ खड़े करके तालियों के साथ बोलिए, वो आता होगा, 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 वो आता होगा। मेरे घरे आज तमाशा होगा। तमाशा होगा।
कम हैं और कथाएं बहुत हैं। वृत्तासुर की कथा आती है, गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है। गजेंद्र मोक्ष की कथा क्या हमें सिखाती है? गजेंद्र मोक्ष की कथा हमें यही सिखाती है कि हमें कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। हाथी था, 100 पत्नियां थीं, 1000 बच्चे थे, लेकिन जब मुसीबत पड़ी तो सभी लोग सरोवर में छोड़ के भाग गए। जिस व्यक्ति के घर में नित्य प्रति गजेंद्र मोक्ष का पाठ होता है, उसके घर में पितृ बाधा नहीं होती। और जो लोग कर्जे की समस्या से पीड़ित हैं, जिनके घर में कर्जा बहुत होता है, पैसे का आवागमन अच्छा है लेकिन पैसा टिकता नहीं है, तो गजेंद्र मोक्ष का जो व्यक्ति पाठ करता है उसके घर में धन की समस्याएं खत्म हो जाती हैं। किसका पाठ? गजेंद्र मोक्ष का। अगर पाठ न कर पाए तो पाठ सुन भी लें अपने घर में, पूरब की तरफ मुख करके यजेंद्र मोक्ष का पाठ जो सुन लेगा उसके घर में धन से संबंधित सभी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। पितरों से संबंधित कोई दिक्कत है, पितृदोष है यदि किसी के घर में, तो वो दोष भी शांत हो जाएगा। अमावस्या के दिन पितरों के पास घी का दीपक जलाएं और नित्य प्रति समझ लीजिए, जिनके घर में कुछ ना कुछ समस्या, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हैं, जिनके घर में क्लेश ज़्यादा होता है, वो सुन लें। सभी के लिए एक उपाय है, अब आ गया है तो मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा अलसी के बीज लेने हैं, अलसी के बीज, और जौ लेनी है, देसी जौ, और उड़द लेने हैं। इनको मिलाकर के पीस लेना है और फिर इसका आटा लगाना है और आटे का दीपक बनाना है। और मीठा तेल लेना है और एक रुई की बत्ती, लंबी बत्ती बनानी है ना, लंबी बत्ती बनाकर उस मीठे तेल में डुबोनी है और शाम के समय नित्य प्रति अपनी दहलीज पर जलाइए। यदि आप ऐसा 41 दिन भी कर लेते हैं तो आप देखेंगे घर से जो नकारात्मक ऊर्जा है वो घर से बाहर निकलती जा रही है और धीरे धीरे घर में सुधार आएगा। बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। ऋषि दुर्वासा भगवान विष्णु से मिलकर लौट रहे होते हैं तो भगवान विष्णु ने उनको अपनी माला दे दी। वो माला पहनकर आ रहे थे तो इंद्र ने सेवा सत्कार किया, तो भगवान दुर्वासा ऋषि ने वह माला इंद्र को दे दी और इंद्र ने वह माला हाथी को पहना दी, अपने ऐरावत को। ऐरावत ने वह माला धरती पर डाल दी और पैरों के नीचे आ गई, तो इसका प्रभाव इंद्र को श्रीहीन होना पड़ा। भगवान की जो प्रसाद की माला होती है ना, वो कभी भी पैरों में नहीं गिरनी चाहिए, उसका अपमान नहीं करना चाहिए, उसको ससम्मान रखना चाहिए। मंदिरों में जाते हैं फिर वो माला गले में पहना देते हैं, फिर उसको हम इधर उधर फेंक देते हैं, नहीं, ये पाप होता है, उससे पाप बड़ा बन जाता है, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। प्यारे भक्तों, सभी देवता परेशान हो जाते हैं, भगवान विष्णु के पास जाते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन होता है, असुरों के साथ मिलके बड़ा भयंकर समुद्र मंथन होता है। तो निकालना था महाराज अमृत, लेकिन निकल पड़ा जहर। बोले जहर को कौन लेगा? तो भोलेनाथ का ध्यान किया गया। रा कहकर मुंह खोला तो ध्यान आया अंदर तो भगवान श्री राम बैठे हैं, तो कहीं उनको कष्ट ना हो, तो मुख बंद कर लिया तो नीलकंठ महादेव कहलाए। बोले नीलकंठ महादेव की जय। नाना प्रकार के 14 विशेष रतन निकले, माँ लक्ष्मी निकली, जिन्होंने भगवान विष्णु का वरण किया। अंतिम में जब अमृत निकलता है तो असुरों ने झपट्टा मार के जो है छीन लिया। अब असुर ही आपस में लड़ने लगे, तो सब देवता लोग भगवान विष्णु के पास गए। तो देवताओं ने भगवान विष्णु ने कहा परेशान मत हो, इसका उपाय करता हूं मैं। तो भगवान मोहिनी अवतार धारण करते हैं। बोले मोहिनी भगवान की जय। मोहिनी अवतार धारण करके असुरों के पास आए। बोले असुर आपस में लड़ रहे, अहम पूर्वम। बोले पहले मैं पीऊंगा अमृत, मैं बड़ा हूं। लेकिन देवी को देखा तो छम छम करती आई। बोले कौन है देवी, कहां से आए हो? बोले पहले ये बताओ कि तुम्हें मैं अपनी जन्म कुंडली क्यों बताऊं? बोले हम कोई ऐसे वैसे नहीं है, कश्यप के बेटे हैं। बोले अच्छा कश्यप बाबा के बेटे हो? बोले हाँ। तो इतने मूर्ख क्यों हो? बोले ए देवी तुमको हम मूर्ख कहाँ से दिखाई देते हैं? बोले मूर्ख तो हो तभी तो लड़ रहे हैं। बोले ये अमृत है, अमृत के बंटवारे को लेकर लड़ाई हो रही है, लेकिन अब जो कुछ भी है तुम सही समय पर आई हो, तो तुम अब अमृत का बंटवारा कर दो। बोले तुम तो भगवान ने पहले त्याग दिखाया।
बोले तुम मुझे जानते भी नहीं और इतना बड़ा अमृत का कलश मेरे हाथों में दे रहे हो। बोले देवी अब हम समझ गए, अब तो हमें पूर्ण विश्वास है तुम कुलवती नारी हो, तुम ही बंटवारा करो। तो देवी ने कहा कि मैं इस अमृत कलश में देख रही हूँ कि ऊपर पतला पतला नीचे गाढ़ा गाढ़ा है, तो क्यों ना पहले पतला पतला अमृत देवताओं को पिला दूं। बोले हाँ देवी यही ठीक है। तो अमृत का पान देवताओं ने किया और रूप सुधा का पान असुरों ने किया। एक असुर था स्वर भानु, वो समझ गया बोले कुछ गड़बड़ है, तो देवताओं की लाइन में आके बैठ गया। सूर्य ने इशारा किया, चंद्रमा ने प्रभु ये गड़बड़ है, तो भगवान ने सुदर्शन चक्र चला के उसको सिर को काट दिया, तो जो राहु केतु बना। और तो जब देवताओं में और असुरों में बड़ा भयंकर संग्राम हुआ, जिसके फलस्वरूप देवता विजयी होते हैं, असुर हार जाते हैं। सभी शुक्राचार्य जी के पास गए। शुक्राचार्य जी ने बताया, बोले तुम खूब ब्राह्मणों की सेवा करो, गौओं की सेवा करो, ऐसा रथ दे दिया कि इस रथ पर बैठकर तुम युद्ध करोगे। ब्राह्मणों ने ऐसा रथ दे दिया तो तुम्हारी विजय होगी। तो इंद्र पर आक्रमण कर दिया। इंद्र को बेचारा भागना पड़ा, राज्य छोड़ के गद्दी पे बैठ गया। अब गद्दी पर बैठ गए इंद्र, तो बड़ा भयंकर, जब गद्दी पर राजा बलि बैठ गए, इंद्र बड़े परेशान हुए। इंद्र गए नारायण भगवान के पास। भगवान ने कहा कि ऐसा है, इस समय तो मैं भी उससे नहीं जीत सकता, क्योंकि उसके ऊपर गुरु की कृपा है। जिसका गुरु मेहरबान, चेला उसका पहलवान। भगवान ने कहा कि मैं कश्यप और अदिति का पुत्र बन के आऊंगा, वामन का रूप धारण करूंगा, तब भिक्षा में तुम्हें त्रिलोकी लेकर आऊंगा, तब ही मैं तुम्हें दे सकता हूं। इधर शुक्राचार्य जी यज्ञ पर यज्ञ करा रहे हैं, क्योंकि स्वर्ग की गद्दी पर, इंद्र की गद्दी पर वही व्यक्ति बैठ सकता है जिसने 100 यज्ञ कर लिए हों। इधर यज्ञ पर यज्ञ चल रहे हैं। इधर प्यारे भक्तों वामन भगवान का अवतार होता है। बोले वामन भगवान की जय। वामन भगवान का अवतार हुआ। गुरु बृहस्पति ने सारे ये संस्कार किए। गुरु बृहस्पति ने कहा कि लाओ गुरु दीक्षा दीजिए, गुरु दक्षिणा दीजिए। अब बोले क्या क्या चाहिए आपको गुरु दक्षिणा में? बोले मुझे त्रिलोकी चाहिए। बोले त्रिलोकी किसके पास मिलेगी? बोले राजा बलि के पास। इस समय राजा बलि त्रिलोकी के मालिक हैं, उनसे भिक्षा मांग कर लाइए। बोले ठीक है। तो छोटा सा छाता, एक कमंडल, एक आसन लेकर आज जो है राजा बलि के जहां यज्ञ हो रहा है वहां की तरफ वामन भगवान प्रस्थान कर रहे हैं। ऐसा सुंदर स्वरूप भगवान ने बनाया है कि जैसे ही नजदीक पहुंचे ऐसे लगता है कि मानो सूर्य ही चला आ रहा हो। दूर से राजा बलि ने देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। बोले ऐसा लगता है जैसे साक्षात सूर्य ही चला आ रहा है मेरे पास। यज्ञशाला के नजदीक पहुंचे वामन भगवान, तो राजा बलि स्वयं निकल कर आते हैं यज्ञ के बाहर। बोले अरे ब्राह्मण देवता, आप कहां से आए हो, कौन हो? तो नहीं बोलते। गुरु शुक्राचार्य जी से पूछा, ये ब्राह्मण बोलता क्यों नहीं है? बोले ये माला झोली में जाप कर रहा है ना, जाप करते हैं तो जाप करते समय नहीं बोलते। भगवान ने कहा थोड़ा सा त्याग तो दिखाना चाहिए ना। जब जो है माला पूरी हुई तो बोले कहिए राजन हम क्या कहते हैं? बोले आप महाराज कुछ दान ले लीजिए। बोले क्या दान ले लूं, अपने राम को तो कुछ नहीं चाहिए। बोले कुछ तो ले लो, कुछ तो आवश्यकता होगी। बोले नहीं, आसन मेरे पास है, जहाँ बिछा लेता हूँ, बैठ के जाप कर लेता हूँ, पीने के लिए कमंडल है मेरे पास, और कोई आवश्यकता नहीं। और आप दान देने की बात कर रहे हैं ना, आपके पूर्वज प्रहलाद बड़े दानी थे, भगवान के भक्त थे, कोई साधारण नहीं थे। आप दान देने की बात करते हैं तो साधारण नहीं, आप सच में दानी हैं। तो बलि और प्रसन्न हुआ। बोले छोटा सा बच्चा मेरे पूर्वजों के नाम भी जानता है। जिद करने लगा, बोले कुछ ना कुछ तो दे दो, कुछ ना कुछ तो ले लो आप। बोले नहीं महाराज। बोले आपका हो तो आपका विवाह करा दूं, कोई छोटी सी कन्या देख लेता हूँ, बौनी कन्या देख लेता हूँ, ब्राह्मण कन्या विवाह। बोले भैया विवाह होगा तो बच्चे भी होंगे। बोले हाँ। तो बच्चे एक आध मरेंगे भी। बोले हाँ। बोले तो रोना किसको पड़ेगा? बोले महाराज आपके बेटे हैं तो आपको ही रोना पड़ेगा। बोले तो जब रोना है जिस काम में, तो हम ऐसा काम करें ही क्यों? बहुत अनुनय विनय की कि भैया कुछ मांग लो, कुछ मांग लो।
तब इन्होंने कहा कि यदि राजन कुछ देना ही चाहते हो तो सिर्फ मुझे 3 पग भूमि दे दो। बोले अच्छा, मांगा भी तो तूने अपनी बुद्धि के अनुसार ही मांगा, कुछ ज्यादा चीज मांग लेता। 3 भाई मेरे इतने बड़े बड़े दैत्य हैं, किसी के पैर से नपवा देता तो कुछ बड़ी भूमि की कथा आती है। ऋषभ देव जी के पुत्र भरत जी महाराज गद्दी पर विराजमान होते हैं। इन्होंने देखा मेरे पिताजी इतने भजनानंदी हैं, साक्षात पर ब्रह्म का ही स्वरूप हैं, इनके मन में भी वैराग्य आता है। भरत जी महाराज के 5 पुत्र होते हैं। सबसे बड़े पुत्र को गद्दी सौंपकर और स्वयं जाकर गंडकी नदी के किनारे मुक्तिनाथ धाम, जो कि आज नेपाल में है, वहां बैठकर तप करते हैं, भजन करते हैं। सारी चीजों को छोड़कर जंगल में गए और तप किया। एक दिन क्या देखते हैं, एक मृगी नदी में जल पी रही होती है, तो पीछे से एक शेर आया और दहाड़ मारता है, तो वो डर की वजह से नदी में ही छलांग लगा देती है। तो जैसे ही छलांग लगाई तो उसने अपने बालक को नदी में ही जन्म दे दिया, और जैसे ही नदी में जन्म दिया, जन्म देते ही मर गई। भरत जी महाराज गए और सुनन्ने से मृगी के बच्चे को बचा लिया और अपने आश्रम में रख लिया। अब नन्हा सा बच्चा है, कहीं कोई बड़ा जीव जंतु खा ना जाए तो उसकी सेवा शुश्रूषा की, उसकी सुरक्षा की। उसके लिए थोड़ी थोड़ी हरी हरी छोटी छोटी घास लेकर आते थे खाने के लिए। पहले उन्होंने नियम बनाया था कि हम सौमाला का भजन करेंगे, लेकिन अब हिरण आ गया छोटा सा, उसको भी समय देना था। देखिए यही स्थिति हम सब लोगों की है। तो पहले 100 माला का भजन करते थे और अब करने लगे 50 मालाओं का भजन, क्यों, उसको भी समय देना था। लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ तो वो नन्हा सा साबक कभी गोद में आके बैठ जाता, कभी कान चबाने लगता, कभी मुंह चाटने लगता। तो 50 माला की जगह 25 माला भजन हो गया, 10 माला भजन रह गया। इतना मोह हो गया था। आए थे हरि भजन को होटन लगे कपास। आए किस लिए थे? भगवान के भजन करने के लिए। लेकिन अब उनकी मोह और ममता किसमें हो गई है? हिरण के बच्चे में। वो 10 माला करते थे ना, वो भी छूट जाता। जैसी माला लेके बैठते तो हिरण का ही चिंतन आता, मेरा हिरण कहाँ गया होगा, कहाँ है कहाँ नहीं है। अब संत थे, संत के लिए दया करना अच्छी बात है, लेकिन किसी को जी का जंजाल बनाना अच्छी बात नहीं है। भाई हिरण कोई बच्चे को बचा कर लेकर आए, थोड़ा बड़ा हो गया उसको छोड़ देते हैं। बोलो छोड़ना चाहिए था कि नहीं छोड़ना चाहिए था? एक दिन उस हिरण के बच्चे ने देखा कि हिरणों का झुंड आया, तो वो उन हिरणों के झुंड में ही देखा ये सब लोग तो मेरे प्रजाति के लोग हैं, तो उनके साथ ही चला गया। अब भरत जी महाराज बड़े व्याकुल हो रहे, पता नहीं वो छोटा सा था, नन्हा था, अभी तो घास खाना भी नहीं जानता था, मैं अपने हाथों से खिलाता था। इतना मोह हो गया कि उसका चिंतन करने लगे। और तो और क्या बताएं, चिंतन करते करते उनकी मृत्यु हो जाती है। और हमारा शास्त्र कहता है कि अंतिम समय में जिस वस्तु का, जिस चीज का चिंतन करेंगे, अगला जन्म हमारा वैसा ही होगा। इसलिए कहते हैं ना कि जिसने अपना अंतिम समय सुधार कर लिया तो उसने पूरा जीवन सुधार कर लिया। अंत मता सुगता, अंतिम क्षणों में जैसी हमारी मति होगी वैसी ही गति होगी। इसीलिए कहते हैं कि जो वृद्ध हैं, जो बूढ़े हैं, उनको देर रात भगवान का भजन करते रहना चाहिए, भगवत गीता पाठ सुनते रहना चाहिए। क्यों कहा है? इसीलिए कहा है कि शायद कोई ऐसा कुत्सित विचार उनके मन में ना आ जाए कि उनका जीवन बिगड़ जाए। इसलिए मैं भगवत चर्चा सदैव सुनते रहनी चाहिए। हिरण का चिंतन किया, अगला जन्म हिरण का ही हुआ। देखो राजा थे, राजपाट छोड़ के तप किया, बड़ा भयंकर तप, साधारण तप नहीं। लेकिन एक छोटे से हिरण के चक्कर में फंस गए और अगला जन्म हिरण का हो गया। लेकिन उन्होंने जो तप किया था ना, भगवान का भजन किया था, तो उनको स्मृति रही कि मैं पूर्व जन्म में कौन था कौन नहीं था। इन्होंने सोच लिया कोई ऐसा कर्म ना बन जाए कि दोबारा फंस जाऊं। एक बार तो फंस गया, अब जो है हरी घास नहीं खाते हैं,
क्यों? क्योंकि हरी घास खाएंगे तो कोई जीव जंतु मर जाएगा तो नया कर्म बन जाएगा, इसलिए हरी घास को खाना छोड़ दिया, सूखी घास खाते हैं। और एक दिन सूखी घास में आग लग जाती है तो ये खुद उसमें कूद जाते हैं और अगला जन्म इनका एक ब्राह्मण के यहाँ पर होता है। उस ब्राह्मण के पहले से और भी पुत्र थे, ये छोटे पुत्र के रूप में जाके जन्म लेते हैं। तो पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले मेरा बेटा बड़ा अच्छे नक्षत्र में पैदा हुआ है, कोई सिद्ध महात्मा पुरुष निकलेगा, ये तो बड़ा विद्वान निकलेगा। जैसे ही भरत जी महाराज बड़े होते हैं तो इनको गायत्री मंत्र सिखाया इनके पिताजी ने। वही पंडित लोग होते हैं वो अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं, जैसे जिस प्रोफेशन में हैं वही चीजें ना सिखाएंगे। तो गायत्री मंत्र सिखाया। गायत्री मंत्र जानते हैं लेकिन गायत्री मंत्र बोलते नहीं है। क्यों? बोले अगर आज मैंने गायत्री मंत्र बोल दिया तो कल पिताजी रुद्री सिखाएंगे, दुर्गा सप्तशती सिखाएंगे, फिर कहेंगे कि जाओ बेटा जजमानों के यहाँ पे पाठ करके आओ, भगवत कथा करके आओ, तो फिर से वही फंसना होगा, इसलिए हम नहीं बोलेंगे। खूब सिखाया तो पिताजी ने कहा कि ये तो जड़ है, कुछ सीखता ही नहीं है। जड़ माने मूर्ख, तो इनका नाम हो गया जड़ भरत। और आप लोगों को पता है कि जब घर में कुछ करो धरो नहीं तो कोई पूछ होती है क्या? बोलो। और तो और सगा भाई भी यदि कुछ न करे ना, घर में बैठा रहे, तो वो ही बोझ लगता है, नहीं लगता? अगर बेटा कुछ ना करे तो माँ बाप को ही बोझ लगने लग जाता है। माँ बाप तो जैसे तैसे चीज़ों को निकाल लेते हैं, निभा ले जाते हैं, लेकिन जैसे ही पंडित जी और पंडिताइन गए तो भाई ही कब तक साथ दें जड़ भरत जी का? भाई थोड़ा बहुत दे भी दें, लेकिन जो कारे मूड वाली यहाँ पे बिना लगन हिसाब किताब, बोले हम पे ना बन रोटी आके लें। भाई समझावें, अरे कोई बात नहीं है, देखो कुछ ना कुछ तो काम करेगा। बोले हम काम करवाएंगे। बोले भाइयों ने कह दिया तुम ही काम करवाओ, तो भाभियों ने काम करवाना शुरू करवा दिया जड़ भरत जी से। बोले ऐसा है, जाओ खेत में, खेतों को खोदो, जाके जुताई करो खेत की। तो खेत में गए, जड़ भरत जी ने सोच लिया बेटा अगर आज अच्छे से जुताई कर दी तो कल अगली बार फिर नंबर है हमारा ही। तो एक ही जगह इतना खोद देते हैं महाराज, एक ही जगह पानी निकाल देते हैं, पूरा खेत का पटपरा कर देते हैं। भाई आके चिल्लाए तूने ये क्या कर दिया, एक ही जगह खेत खोदने के लिए बोला था क्या? कुछ नहीं बोले। भाभियों ने कहा तुम इसे हमारे पास लेके आओ, हम काम करवाएंगे। बर्तन पकड़ा दिए कि जाओ वहाँ तालाब से पानी भर के लेके आओ, यहाँ घर में भरो पानी। पानी नहीं है। बोले ठीक है। अब गए जड़ भरत जी महाराज, पानी इतना ले आए कि उनके जितने भी कमरे थे सब में पानी पानी कर दिया। बोले किसी मतलब का नहीं है, इसको खेत पे ले जाओ और खेत में जो फसल होगी तो पंछी आते हैं ना खाते हैं, एक डिब्बा पकड़ा दिया कि डंडा, बोले इसमें बजाता रहेगा, पंछियों को उड़ाता रहेगा। बोले ठीक है। जड़ भरत जी जो है खेत पर चले जाते हैं, बढ़िया फसल लहलाती है, बढ़िया बालें निकल के आई हैं और उस पर आकर पंछी बैठ गए हैं और पंछी दाने खा रहे हैं। तो इन्होंने बजाया पहले, फिर उन्होंने कहा भाई मैं क्यों बजाऊं, भाई ये भी जो चिड़ियाँ किसकी हैं? भगवान की हैं, हम भी भगवान के हैं, देने वाला भी भगवान है, खाने वाला भी भगवान है, तो मैं बीच में बाधक क्यों बनूं? तो वो तो बुलाने और लगे। कैसे बुला रहे हैं? राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओरी चिड़ैया भर भर पे। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओरी चिड़िया भर भर। जय हो। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, और चिड़िया भर भर पे। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, और चिड़िया भर भर पे। जय हो। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, और चिड़िया भर भर पे। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पे। राम जी को खेत,
और चिड़िया भर भर बे। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, सारी चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, सारी चिड़िया भर भर। क्या होता है, जैसे एक कोई मटका होता है, घट होता है, उसको उल्टा रख दिया जाए और पूछा जाए कि इस मटके के अंदर क्या है, तो हम सब लोग कहेंगे कि ये मटका जो है खाली है। वो लोग कहेंगे कि नहीं खाली है। लेकिन जो तत्वदर्शी पुरुष होते हैं, जो विवेकी पुरुष कहते हैं, बोले इसके अंदर आकाश है। अगर उस मटके को कोई फोड़ दे तो घट का आकाश, पटाकाश इस संसार के आकाश में विलीन हो जाता है। प्रहलाद का मतलब क्या है? प्रहलाद का मतलब होता है अटूट विश्वास। चाहे जितना मर्जी कितना भी कष्ट दे लो, विश्वास है। उत्कंठा, प्रभु से मिलने के लिए उत्कंठा और विश्वास, ये मूर्ति है साक्षात प्रहलाद की। यदि हमारे अंदर उत्कंठा है प्रभु से मिलन की, यदि हमें विश्वास है, हमारे अंदर आह्लाद भरा हुआ है प्रभु से पाने के, प्रभु को पाने के लिए, तो हम साक्षात प्रहलाद हैं। हिरण्यकश्यप ने पहले तो बहुत बड़ा दिव्य ज्ञान समझाया और फिर जाकर पहुंच गया कहां? जंगल में, और बड़ी भयंकर तपस्या की। देखिए, जानकारी रखना, इकट्ठा करना बहुत बड़ी बात नहीं है। लोग एक पुस्तक पढ़ते हैं, आखिर क्यों ऐसे उसमें प्रश्न करते हैं कि व्यक्ति उसमें उलझ जाए। क्यों व्यर्थ की चीजों में पढ़ते हो? कोई व्यक्ति बोला, महाराज फलाने व्यक्ति का क्या नाम था भागवत में? हमने कहा ये नाम था। बोले नहीं महाराज, ये नाम था, ये नाम नहीं था। तो हमने कहा क्या नाम था? बोले ये नाम था। अरे जब तुझे पता है तो पूछ क्यों रहा है और क्यों नामों के चक्कर में पड़ा है? बोले सुदामा जी का नाम कहीं आया है भागवत में? बोले उसमें लिखा है श्री दामचरिते। क्या लिखा है? श्री दामचरिते। भाई गुजरात में सुदामा जी को श्री दामा कहते हैं। अब नाम के चक्कर में बड़े रहते, बोले ये नाम भागवत में नहीं आया, वो नाम भागवत में नहीं आया। क्या करोगे नामों का? हम तो कथाओं से क्या सार लें, क्या चीज हमें, वो चीज हमें प्राप्त करनी है। कथाओं का सार हमें प्राप्त करना है। अपने बाप परदादाओं का तो नाम पता नहीं होता और उनका पूछते उनका क्या नाम था, इसका क्या नाम था। तो जानकारी इकट्ठी करना कोई बड़ी बात नहीं है। लोगों को जानकारी तो हो सकती है महाराज, लेकिन उसको एक्सप्लेन करना, उसको परोसना, ये बात अलग है। बागदानम वीर्यदानम च गरीयसी। जो बागदान वीर्यदान के बराबर होता है महाराज। बागदान में वाणी बोलने में जितनी एनर्जी खत्म होती है, समझ लीजिए एक बच्चा पैदा करने के बराबर एनर्जी खत्म होती है। जानकारी इकट्ठी करके बैठ जाए, जानकारी तो बहुत है, लेकिन उस आचरण को यदि जीवन में नहीं उतारा तो बेकार है। पैर उसी के छूने चाहिए जिनका आचरण छूने लायक हो। लोग ज्ञानी तो बहुत होते हैं, लेकिन महाराज अलग जाके कोई सिगरेट पी रहा है। कई ऐसे लोग, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लोग बड़े ज्ञानी हैं, बड़ा अच्छा उपदेश देते हैं और साइड में जाके महाराज कोई सिगरेट पी रहा है, कोई मदरा पान कर रहा है। तो ऐसा ज्ञान किस मतलब का? क्या ज्ञानी हो तुम, ये बताओ। हिरण्यकश्यप ज्ञानी तो बहुत है, बहुत समझाया, घर वाले समझ गए, लेकिन अब तपस्या करने गया। बोले अब हम देखते हैं उस नारायण को। बड़ा भयंकर जाकर तप किया, एक टांग पर खड़ा हो गया महाराज। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। तो पहले तो लंबी चौड़ी स्तुति की महाराज, बहुत लंबी चौड़ी। ब्रह्मा जी ने कहा चल अब हकीकत पे आजा, क्या कहना चाहता है? बोले महाराज एक ही वरदान है। बोले क्या? बोले अमर कर दो। बोले नहीं, अमर तो नहीं कर सकता मैं। बोले अगर अमर नहीं कर सकते तो फिर बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है मेरी। बोले कोई बात नहीं, बता लिस्ट। तो बता दिए, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, न बाहर मरूं, न भीतर मरूं, न नर से मरूं, न नारायण से मरूं, आपके द्वारा बनाई गई किसी भी सृष्टि में किसी भी वस्तु से न मरूं। बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट मांग ली महाराज।
तो ब्रह्मा जी ने कहा वैसे तो ये वरदान देना बड़ा दुर्लभ है, लेकिन हे कश्यप नंदन तेरी तपस्या भी बड़ा दुर्लभ है, इसलिए जा मैं तुझे ये वरदान देता हूं। जैसे ही वरदान दिए अब आ गया महाराज और इसने अपनी असली औकात दिखाना प्रारंभ कर दी। चारों तरफ जो भी भगवान का नाम लेगा सब पे बैन लगा दिया। बोले चारों तरफ असुरों की नीति फैलनी चाहिए। बोले क्या करना है? बोले सबसे पहले शिक्षा को बदलो। शिक्षा बदल दी महाराज। हिरण्यकश्यपु विश्वविद्यालय खुल गया महाराज। उसमें असुरों के बच्चे पढ़ते थे, उसमें सिखाया जाता था कैसे धोखा किया जाता है, कैसे लड़ा जाता है। भगवान का भजन नहीं करना, भगवान के बारे में कोई बात नहीं बताई जाती थी। उनके आचार्य थे संड और अमर्क। इसका सबसे छोटा पुत्र था प्रहलाद। इसको वहां पढ़ने के लिए भेज दिया। वहां भी अध्ययनरत रहा। कुछ समय बाद छुट्टियां होती है ना तो बच्चे आए घर पे, ये भी आया तो बड़ा मधुर खेल रहा था ये वहां पे। तो हिरण्यकश्यपु ने गोद में ले लिया इसको। बोले बेटा विद्यालय में क्या सीख कर आए हो? तो प्रहलाद जी कह रहे हैं तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना। ए महाराज मैं बहुत अच्छी बात सीख कर आई हूं। बोले क्या? बोले ये संसार ना अंधकूप है, अंधा कुआं है, और इसमें कोई गिर जाए ना तो निकलने की गारंटी खत्म है। कुआं दो प्रकार के होते हैं। एक कुआं तो जिसमें निरंतर लोग जल निकालते रहते हैं, पानी निकालते रहते हैं। अगर उस कुएं में कोई गिर जाए तो कदाचित व्यक्ति बच सकता है। कैसे? उस कुएं में कोई रस्सी डाले, कोई पनिहारी, कोई पानी पीने वाला रस्सी डालेगा तो रस्सी पकड़ के कोई बाहर निकल सकता है। लेकिन अंधा कुआं, जंगलों में कुछ ऐसे अंधे कुएं होते हैं जिनमें कोई पानी नहीं निकालता। एक बार व्यक्ति अगर उसमें गिर गया तो मर ही जाता है। तो ये संसार अंधकूप है। हम संसार में माया मोह में इतने लिपटे हैं कि जब भी भगवान का भजन करने का मन करता है, भगवान का भजन करने का विचार मन में आता है, तो कभी पत्नी खींचती है, तो कभी पति खींचता है, कभी बच्चे खींचते हैं, कभी माँ बाप खींचता है, लेकिन व्यक्ति संधि कुएं से बाहर नहीं निकल पाता, गृहस्थ से बाहर नहीं निकल पाता। बेटा की शादी करनी है, बेटी की शादी करनी है, बार बार भजन के लिए बाहर निकलना चाहता है, लेकिन इतने प्रपंच और इतने रिश्ते नाते इस शरीर के बन चुके हैं कि जीव चाहकर भी बाहर नहीं निकल सकता। इसलिए हे पिताजी, इस संसार से यदि निकलना है, इस अंधकुएं से बाहर निकलना है, तो गृहस्थ में रहकर भी भगवान का भजन करें, तब भी कल्याण हो सकता है। और भजन किसका करना है? बोले नारायण का भजन करना है। तो बड़ा गुस्सा आया हिरण्यकश्यप को। मेरे शत्रु का नाम लेता है, मन तो किया अभी इसको मार दूं, लेकिन विचार करने लगा इसको क्यों मारूं, इसकी क्या गलती है? तो अबोध बच्चा है ना, गलती तो इसके गुरुजी की है कि इसके गुरुजी इसको क्या सिखा रहे हैं, गुरुजी ने क्या शिक्षा दी। तो संड अमर्क को बुलवाया, तलवार निकालनी मारने के लिए तुम मेरे बच्चे को क्या उल्टी सीधी बातें सिखा रहे हो? बोले महाराज क्षमा करना, हमने ऐसी कोई शिक्षा नहीं पढ़ाई। शिक्षा तो वही पढ़ाई जा रही है जो आपने निर्धारित कर रखी है, उसी शिक्षा का आयोजन हो रहा है, वही शिक्षा सिखाई जा रही है सभी को। बोले लेकिन ये क्या बोल रहा है? बोले महाराज एक बार हमें मौका दीजिए, हम स्पेशल इसकी क्लास लेंगे महाराज। बोले ठीक है लेके जाओ। तो गुरुजी फिर लेकर गए, खूब पढ़ाया लिखाया इसको। बोले तुझे ये सारी बातें कौन बताता है? बोले जो सही बात है वही तो बोल रहा हूं। तो संड अमर्क ने जो आसुरी शिक्षा थी वो फिर से इसको सिखाई। तो फिर से ये गया प्रहलाद लौटकर। हिरण्यकश्यपु ने फिर से गोद में भर लिया और बोला प्रहलाद बताओ तुमने इस बार विद्यालय में क्या सीखा है? बोले इस बार मैंने 9 बातें सीखी हैं। बोले अच्छी बात बताओ जो तुमने सीखी हो। तो गुरुजी से बोले प्रहलाद जी बोलो देखो सुनो पिताजी क्या कह रहे हैं। पूछ तो अच्छी बात रहे हैं, बढ़िया बात पूछ रहे हैं, लेकिन सुनना नहीं चाहते अच्छी बात। तो प्रहलाद जी बताते कि मैंने क्या सीखा है। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यं आत्मनिवेदनं
श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। नवदा भक्ति का वर्णन कर दिया। जैसे ही नवदा भक्ति सुनाई सो तिल मिला जाता है और तुरंत महाराज पहले तो संड अमर को बहुत डांटा, लेकिन इसे विचार कर लिए मेरा शत्रु का गुणगान कर रहा है, और यदि घर में शरीर में यदि कोई रोग लग जाता है ना, अगर हाथ में कोई रोग लग जाए तो हाथ को काट देना चाहिए, उंगली में कोई रोग लग जाए तो रोग फैले उससे पहले उंगली को काट दो। ये विचार करके इसने सोचा अब ये बड़ा रोग बन गया है, इसको मार देना चाहिए। तो हाथी के पैरों के नीचे डलवाया, अंधी काल कोठरी में रखवाया, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से फेंकवाया, आग में जलवाया, होलिका आई जलाने के लिए, नाना प्रकार के कष्ट दिए गए। जब इतने कष्ट दिए गए लेकिन प्रहलाद जस से तस न हुआ, तो संडमर्क जी हाथ जोड़ के बोले, हे राजन एक मौका और हमें दे दीजिए, हम इसको दोबारा से पढ़ाएंगे, दोबारा से समझाएंगे। बोले ठीक है, एक अंतिम मौका देता हूं बस तुमको। बोले ठीक है। तो संडमर्क जी प्रहलाद को फिर से लेकर जाते हैं। खूब समझाया, खूब पढ़ाया लिखाया, लेकिन प्रहलाद जी तो प्रहलाद जी। एक दिन संड और अमर्क बाजार चले गए किसी काम से, इनको मौका मिल गया। इन्होंने सभी आसुरी बच्चों को, असुर के बच्चों को इकट्ठा कर लिया और बढ़िया ज्ञान की बातें करने लगे। असुरों के बच्चे बोले दैत्यों के, प्रहलाद जी तुम्हें इतना ज्ञान कहाँ से आया? गुरुजी तो हमें ऐसा नहीं सिखाते। बोले ये सारा ज्ञान मुझे नारद जी ने दिया था। जब मेरे पिताजी तपस्या करने के लिए गए तो इंद्र मेरी माता कायाधु को मारने के लिए आया, तो नारद जी ने बचा लिया कि इनके अंदर भक्त है। तो मेरी माँ उन्हीं के आश्रम पर रही, नारद जी के आश्रम पर, तो वहाँ पर नारद जी कथा सुनाते तो मैं अंदर ही सुनता था। देखो जब भी बच्चा गर्भ में हो तो हमें क्या करना चाहिए? बोलो। कथा, भगवत चर्चा, रामायण, गीता, इन बातों का श्रवण करना चाहिए, जिससे कि आने वाले बच्चे पर उसके प्रभाव पड़ सकें। जो गर्भवती महिला रहती हैं उनको ज़्यादा कहीं आना जाना नहीं चाहिए। जहाँ भगवत चर्चा का कीर्तन हो रहा हो, प्रभु की चर्चा हो रही हो, वहाँ जरूर जाना चाहिए और उनको श्रवण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चा जब गर्भ में होता है तो पूर्ण ज्ञानी होता है, सारी बातों को समझता है और बिल्कुल कोरा कागज होता है। तो जैसी बातें सुनता है उनको आचरण में उतारता है। लेकिन आजकल क्या होता है बताइए? और छोड़ो वो सास बहू के नाटक। तो प्रहलाद जी बोले चलो हम खेल खिलाते हैं। बोले क्या खेल है? बोले हाथ पकड़ लो एक दूसरे के और गोल गोल घूमेंगे। बोले ठीक है। हाथ पकड़ लिया और गोल गोल घूमने लगे और कीर्तन करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हम भी प्रहलाद जी के साथ में मधुर मधुर कीर्तन करेंगे ताली बजा के। सभी लोग बोलेंगे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आवाज नहीं आ रही भैया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कल्पना कीजिए प्रहलाद जी महाराज असुर के बच्चों से कीर्तन करवा रहे हैं और गोल गोल घूम रहे हैं। कल्पना करिए कि प्रहलाद जो भगवान के परम भक्त हैं और असुरों के दैत्यों के बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा है और गोल गोल घूम रहे हैं और कीर्तन कर रहे हैं। तो हम उस कीर्तन को साथ में बोल तो सकते हैं, ताली तो बजा सकते हैं जोर से। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव,
ऐसा मधुर मधुर कीर्तन चल रहा था बढ़िया। इस कीर्तन को आवाज चारों तरफ गूंजने लगी। हिरण्यकशिपु ने सतर्कता दिखाते हुए कुछ असुर विद्यालय में भेजे कि जाओ गुरुजी को देखकर आना कि गुरुजी क्या पढ़ा रहे हैं। जैसे ही दैत्यों ने बाहर देखा कि अंदर कीर्तन चल रहा है तो इन्होंने सोचा कि पहले तो कीर्तन ही बंद करवाएं। तो जैसे ही हिरण्यकशिपु के दैत्य अंदर जाते हैं और उन्होंने प्रहलाद जी को जैसे ही हाथ लगाया तो वो भी करने लगा क्या, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ऐसा मधुर कीर्तन, जो असुर कीर्तन रुकवाने के लिए खड़े हुए थे वो भी कीर्तन करने लगे। अब आवाज इतनी तेज गई कि बाजार में गुरुजी आवश्यक कार्य से गए हुए थे। गुरुजी दौड़े दौड़े आए कि हमारे आश्रम में कीर्तन चल रहा है, हमारे महाराज के शत्रु का गायन चल रहा है। वो भी दौड़े दौड़े आए। उन्होंने देखा इस कीर्तन की जड़ कौन है, बोले प्रहलाद। तो उन्होंने भी प्रहलाद को हाथ लगाया तो वो भी करने लगे। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 नारायण। ऐसा मधुर मधुर कीर्तन। अब ये आवाज हिरण्यकशिपु के कान में पहुंच जाती है। हिरण्यकशिपु को बड़ा क्रोध आया, अपनी तलवार लेकर सीधा विश्वविद्यालय आ गया। ओहो, मेरे शत्रु के नाम का कीर्तन चल रहा है। तो कदाचित यदि वो प्रहलाद को हाथ लगाता तो वो भी नाचने लगता, वो भी कीर्तन करने लगता, लेकिन उसने हाथ नहीं लगाया। उसने एक जोरदार घूंसा पृथ्वी पे मारा और कीर्तन बंद हो जाता है। तुरंत प्रहलाद को पकड़ लिया और लेकर पहुंचे अपने भवन में। नाना प्रकार की यातनाएं दी, कष्ट दी। बोले बता तेरा भगवान कहाँ है। तो प्रहलाद जी निर्भीक होके कह रहे हैं मेरा परमात्मा सब जगह है। तो वहां पर एक खंबा था जिसको गर्म करवाया गया था। बोले क्या इसमें भी तुझे तेरे परमात्मा दिखाई देते हैं। प्रहलाद ने कहा कि हाँ मेरा परमात्मा इसमें भी है। तो जैसे ही प्रहलाद तलवार लेकर उस खंबे की तरफ झपटा तो उसी खंबे से नरसिंह भगवान का प्रकट होता है। बोले नरसिंह भगवान की, बोले नरसिंह भगवान की, बोले नरसिंह भगवान की। ऐसा विकराल रूप नरसिंह भगवान का। इनका मुख तो सिंह की तरह है लेकिन शरीर मनुष्य की तरह है। अब तो महाराज पूरी सभा थर थर कांप जाती है। एक बल के लिए तो महाराज हिरण्यकशिपु भी धड़ाम से गिर जाता है, लेकिन जैसे तैसे अपने आप को संभालता है। बोले अरे मुझे तो ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त है, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, और भगवान से युद्ध करने लग जाता है। भगवान जैसे बच्चों के साथ खेलते इस प्रकार पहले हिरण्यकशिपु को खूब खेल खिलाया। लेकिन जैसे ही शाम होने लगी तो ब्रह्मा जी कहने लगे महाराज शाम होने वाली, अंधेरा होने वाला है, और अंधेरे में शत्रुओं का, असुरों का बल बढ़ जाता है। तो भगवान ने क्रोध भरी दृष्टि से देखा तो ब्रह्मा बाबा का हंस उड़ता हुआ नजर आया। बोले पहले तो वरदान दे देते हो, इतने कठिन कठिन वरदान, और फिर हमें यहां समझाने के लिए आते हो। जैसी शाम होती है हिरण्यकशिपु को भगवान ने दहलीज पर लेकर जाते हैं और बैठ जाते हैं और अपनी जंघा पर लेटाया और मारने के लिए तैयार होते हैं। तो फिर भी कहने लगा कि आप मुझे नहीं मार सकते। बोले अच्छा क्यों नहीं मार सकता। बोले ब्रह्मा जी से मैंने वरदान प्राप्त किए हैं। बोले क्या वरदान प्राप्त किया है। बोले पहली बात तो मैं न दिन में मरूंगा न रात में मरूंगा। बोले ये बेला कौन सी है। बोले सायंकालिक बेला है। बोले इसमें मरना सुनिश्चित है। बोले अंदर मरूंगा ना बाहर मरूंगा। बोले कहाँ है। बोले आपने तो दहलीज पे बीचों बीच में लिटा रखा है। बोले फिर भी नहीं मार सकते, मैंने भगवान से, मैंने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था, ना ऊपर मरूंगा
न नीचे मरूंगा। बोले कहाँ है? बोले आपने जंघाओं पे लिटा रखा है। बोले ना अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से मरूंगा। बोले ये लंबे लंबे नाखून जो हैं तेरे लिए बढ़ा के लेकर आया हूं बेटा। बोले ना जड़ से मरूंगा ना चेतन से मरूंगा। बोले नाखून ना जड़ है ना चेतन है। ऊपर काटोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा सा नीचे काटोगे तो दर्द होगा। तो जड़ भी है और चेतन भी है, और जड़ भी नहीं है चेतन भी नहीं है। बोले फिर भी नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई गई किसी भी वस्तु से न मरूंगा, किसी भी जीव से न मरूंगा। बोले ब्रह्मा जी हमें नहीं बनाता, हम ब्रह्मा जी को बनाते हैं। बोले 12 महीनों में नहीं बनूंगा, 12 महीनों में भी नहीं मरूंगा। बोले ये जो लौंद का महीना बनाया ना स्पेशल 13वां महीना, ये तेरे लिए ही बनाया है। बोले मुझे पता नहीं था, वरना 13 महीने का वरदान मांग लेता। सारे वरदानों को निष्फल करते हुए इसका पेट छीड़ देते हैं और इसकी अंतड़ियों को निकाल कर गले में डाल लेते हैं। सभी लोग थर थर काँप रहे होते हैं, भगवान का क्रोध कैसे शांत हो। तो ब्रह्मा जी आते हैं स्तुति के लिए। ब्रह्मा जी के हंस की तरफ देखा तो हंस उड़ जाता है। भोले नाथ जी आते हैं, स्तुति करते हैं भगवान की, लेकिन जैसे ही टेढ़ी आंख करके नंदी की तरफ देखा तो नंदी पूंछ उठा के भागा महाराज। सबकी नजर गई। बोले पति कितना भी क्रोधित हो पत्नी तो मना ही लेती है। बोले चलिए बड़ा रौद्र रूप रख के बैठे हैं प्रभु। बोले नहीं, मेरे प्रभु का ऐसा रूप नहीं है। अरे बड़ा विकराल है, बहुत गुस्से वाले हैं। बोले मेरे प्रभु गुस्से वाले नहीं है। मेरे प्रभु कैसे हैं? तो लक्ष्मी जी बता रही हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवीर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। बढ़िया थाली सजाई और थाली सजाकर लक्ष्मी जी आती हैं और नारायण भगवान के, नरसिंह भगवान की सबसे पहले आरती कहाँ से करते हैं? पैरों से शुरू करते हैं। पैरों की आरती उतारी, उर्दंडों की, कट प्रदेश की। जैसे ही नाभि कमल की आरती करके जैसे ही मुख प्रदेश की तरफ मुख किया तो ताता थैया करके भागी। बोले ये मेरा पति नहीं है। सबकी नजर प्रहलाद की तरफ जाती है। प्रहलाद जी को भेजा। प्रहलाद जी को दोनों हाथों से सहला रहे हैं और अपनी जीभ से चाट रहे हैं। जैसे गाय अपनी बछड़े को चाटती है ना, इसी प्रकार आज भगवान अपने भक्त को चाट रहे हैं और कह रहे हैं कि भक्त तूने मेरे लिए बड़े कष्ट उठाए, मुझे आने में बड़ा विलंब हुआ, मुझे क्षमा कर देना। पहली बार भगवान अपने भक्त से क्षमा मांग रहे हैं। प्रहलाद मांगो, क्या मांगना चाहते? बोले कुछ नहीं मांगना चाहते। देवता लोग ऊपर लिस्ट लेके बैठे हुए। बोले ऐसा मौका हमें मिल जाता तो हम तो जाने क्या क्या मांग लेते। बोले इन मंगताओं के लिए तो मांग ले कुछ, इनको तो दिखाने के लिए कुछ मांग ले। बोले देना चाहते हैं तो मेरे पिता की सदगति हो जाए। बोले वो तो मेरे हाथ से कल्याण हो गया ना, तो सदगति उसको मिल ही गई। भगवान प्रहलाद जी को आशीर्वाद और अखंड राज्य भोगने का आशीर्वाद देके प्रस्थान करते हैं। ऐसी मंगलमयी कथा यहाँ पर प्रहलाद जी की। बोले सदगुरुदेव भगवान बुद्ध बात बताओ। सुन सुन हे गंगा महारानी अद्भुत बात बताओ। भवसागर के केवट को मैं नैया पार लगाऊं। 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम। बोलो राम 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 राजा राम 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 सीता 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 राम 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 राजा राम 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 सीता राम
तेरा जल पी कर मैया कैसा पुण्य कमाया। 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 नंगे पांव जगत का स्वामी दर्शन देने आया। जगत का स्वामी दर्शन देने आया। नंगे पांव जगत का स्वामी दर्शन देने आया। जगत का स्वामी दर्शन देने आया। महिमा कहूँ क्या तेरी मैया, महिमा कहूँ क्या तेरी, महिमा कहूँ क्या तेरे मैया, तुझ पे बल बल जाऊं। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम। बोले अब तो महाराज ऐसा षड्यंत्र होने लगा है कि आदमी प्रत्येक घर में, एक ही घर में राम है, एक ही घर में रावण है। और घर की तो बात करो, एक ही व्यक्ति के अंदर राम है और एक ही व्यक्ति के अंदर रावण है। इसीलिए प्यारे भक्तों, हमेशा सदैव जो है हमें ना तो अपने बल पर अभिमान करना चाहिए, ना अपने धन पर अभिमान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सदैव किसी के नहीं रहे हैं। बोलो, बल भी एक समय के बाद खत्म हो जाता है कि नहीं हो जाता है? बोलो। और धन, धन भी खत्म हो जाता है। और बुरा वक्त तभी आता है जब आपका समय खराब आने वाला होता है। और जब समय किसी का खराब आता है तो बड़े बड़े राजाओं का सिर नीचे झुका देता है। कैसे? वक्त वक्त की बात है प्यारे, और वक्त बड़ा बलवान रे। वक्त के आगे झुक जाते हैं बड़े बड़े इंसान रे। भगत बड़ा बलवान रे, वक्त के आगे झुक जाते हैं बड़े बड़े इंसान रे, बड़े बड़े इंसान रे। जय हो। प्यारे भक्तों, और वक्त कहां पर आया? भगवान श्री राम के पास। त्रेता युग में श्री राम पर वक्त बुरा जब आया था। हंसे वक्त के जाल में देखो वक्त ने खेल रचाया था। हंसे वक्त के जाल में से वक्त ने खेल रचाया था। हंसे वक्त के जाल में से वक्त ने खेल रचाया था। वक्त पड़े पर बन बन भटके, वक्त पड़े पर बन बन भटके, देखो श्री भगवान रे। वक्त के आगे झुक जाते हैं बड़े बड़े बलवान रे, बड़े बड़े बलवान रे। वक्त वक्त की बात है प्यारे, वक्त वक्त की बात है प्यारे। वक्त बड़ा बलवान रे। वक्त के आगे झुक जाते हैं बड़े बड़े इंसान रे। बड़े बड़े इंसान। जय हो। प्यारे भक्तों, कभी भी अपने बल पर अभिमान मत करना।
आप घर में 2-4 लोग हैं, सोचे हम तो 4 लोग हैं, इकट्ठे होके किसी को वही मार लेंगे, पीट लेंगे, नहीं। द्वापर में पांडव एक से एक बलशाली थे महाराज, धनुर्धारी, और हाथ में बड़ा भयंकर गधा और गदाधारी, और 10,000 हाथियों का बल। लेकिन क्या द्वापर में थे 5 पांडवा, वीर हुए थे बलशाली। द्वापर में थे 5 पांडवा, वीर हुए थे बलशाली। हार गए थे जुआ में सब कुछ, द्रौपदी से अपनी नारी। हार गए जुआ में सब कुछ, द्रौपदी से अपनी नारी। हार गए जुआ में सब कुछ, द्रौपदी से अपनी नारी। भक्त ने अपना चक्र चलाकर, भक्त ने अपना चक्र चलाकर करा दिया अपमान रे। भक्त के आगे झुक जाते हैं बड़े बड़े इंसान रे। बड़े बड़े इंसान रे। भक्त भक्त की बात है प्यारी, भक्त बड़ा बलवान रे। भक्त के आगे झुक जाते हैं बड़े बड़े इंसान रे। बड़े बड़े इंसान। आजकल लोगों के पास जब धन आता है ना, तो व्यक्ति कम बोलता है, उसका धन ज्यादा बोलता है। लेकिन ऐसा कौन करता है जिनके पास नया नया धन आता है, तो उसकी भाषा शैली बता देती है कि महाराज तुम्हारे पास नई नई दौलत आई है, पुरानी नहीं है। लोगों को बड़ी हीन भावना से देखने लग जाते हैं, जो बेचारे गरीब होते हैं बड़ी हीन भावना से देखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े राजाओं पर जो अपने आप को बहुत बड़ा धनवान समझते थे, वक्त उनके ऊपर अभी आया कहाँ। वक्त पड़ा राजा हरिश्चंद्र पे, वक्त देख लिया तंगे का। वक्त पड़ा हरिश्चंद्र पे, वक्त देख लिया तंगी का। सुत नारी को बेच करके नीर भरा था भंगी का। नारी को देख देखो, तीर भरा था भंगी का। जैसा किया वैसा भरना होगा, जैसा किया वैसा भरना होगा। जैसा किया वैसा भरना होगा। जैसा किया वैसा भरना होगा। मत खोना ईमान रे, भक्त के आगे झुक जाते हैं बड़े बड़े बलवान रे, बड़े बड़े बलवान रे, बड़े बड़े बलवान रे। भक्त की बात है यारो, भक्त भक्त की बात है प्यारो, भक्त बड़ा बलवान रे। भक्त के आगे झुक जाते हैं बड़े बड़े इंसान रे, बड़े बड़े इंसान रे। बड़े बड़े इंसान रे, बड़े बड़े इंसान रे। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। पृथ्वी इन अत्याचारियों से बड़ा परेशान होने लगी। जब पृथ्वी इन अत्याचारियों से परेशान होने लगी तो सब देवताओं के पास गई। ब्रह्मा जी और सब देवता पृथ्वी भगवान विष्णु के पास जाती है, तो भगवान विष्णु आश्वासन देते हैं कि हे पृथ्वी तुम जाओ, द्वापर में मैं कृष्ण अवतार लूंगा ब्रजमंडल में, तब उद्धार करूंगा। मथुरा में राज्य था किसका? कंस का, बड़ा भयंकर राज्य। इसने चारों तरफ धर्म का प्रचार प्रसार करना जो है बंद कर रखा था। बोले यदि कोई भी यज्ञ करेगा, कोई भी हवन करेगा तो मेरे नाम का ही करे, कोई भगवान को नहीं करे, भगवान का यज्ञ नहीं करेगा, मेरे नाम का ही जाप करे। ओम कंसाय नमः, कंसाय स्वाहा। चारों तरफ प्रजा त्राही त्राही करने लगी, बड़ी परेशान और दुखी होने लगी।
तो कंस ने सोचा कि मेरी प्रजा मेरी बड़ी बुराई कर दी है, कुछ अच्छा कार्य करना चाहिए। तो इसके एक चाचा थे देवक, चचेरी बहन थी जिसका नाम था देवकी। ते देवकी का विवाह इन्होंने अपने मित्र, बचपन के मित्र वसुदेव के साथ कर दिया और अपने हाथों से विदा करने लगा। विदा करने के लिए जो है रथ स्वयं हाँकने लगा, और जब रथ हाँक रहा था तो रो रहा था महाराज, आंखों से बड़े बड़े आंसू, मगरमच्छ के आंसू टपक रहे थे। तो सब प्रजा कहने लगी कि हमारे राजा इतने भी दुष्ट नहीं है जितने दुष्ट लोग कहते हैं। इतने भी दुष्ट नहीं हैं। अब तो माँ देवकी भी सोचने लगी, बोले मेरा भाई इतना सभ्य, इतना सज्जन है, उनके मन में भी करुणा आने लगी। तो देवताओं से नहीं रहा गया, कहने लगे कि अगर इस तरीके से अगर ये विदा करने लगेगा तो माता देवकी का कृपा पात्र बन जाएगा, तो देवकी नंदन इसका उद्धार कैसे करेंगे। तो देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, अरे दुष्ट कंस, जिस बहन को आज तू अपने इन हाथों से विदा कर रहा है, इसकी 8वीं संतान तेरा काल होगी। जो ये आकाशवाणी सुनी तुरंत उसने घोड़े की लगाम तो रथ की लगाम तो छोड़ दी और देवकी के केस पकड़ लिया, तलवार निकाली काटने के लिए। तो तुरंत वसुदेव ने रोक लिया, अरे मित्र क्या करते हो, ये तुम राजा हो, राजाओं को ये कार्य शोभा नहीं देते। बोले मित्र अभी तुमने नहीं सुना, अभी आकाशवाणी ने क्या कहा था, किसकी 8वीं संतान मेरा काल होगी। तो अरे जब यही नहीं रहेगी तो संतान कहां से आएगी। प्यारे भक्तों, वसुदेव जी ने कहा कि किसी भी प्रकार अभी काल को टालना चाहिए। कंस को समझाया, मित्र ये विवाह की पावन वेला है और ये अबला स्त्री है, यदि तुम इसको मानोगे तो तुम्हारे राजा होने पे कलंक लगेगा। अरे तुम्हें कष्ट इसकी संतान से है, इससे थोड़ी ही है। मैं वचन देता हूँ कि इसकी जो भी संतान होगी वो मैं तुम्हें दे दूंगा। बोले लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले मित्र कहता तो ठीक है, इस समय मारना तो उचित नहीं है, लेकिन तुम्हें मेरे कारावास में रहना पड़ेगा। तो वसुदेव से स्वीकार कर लेते हैं। तो जैसे ही पहली संतान होती है महाराज, पहली संतान को ले जाके जैसे ही कंस को दिया तो कंस ने वापस कर दिया। बोले 8वीं संतान काल है। अरे वसुदेव तुम वचन के पक्के हो, ले जाओ इस संतान को, इससे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। तो नारद बाबा आ जाते हैं। बोले क्या कर रहे हो चेला। बोले कुछ नहीं गुरुदेव। बोले तुमने छोड़ क्यों दिया। बोले 8वीं संतान। बोले देवताओं को कुछ नहीं पता कौन सा पहला होगा कौन सा 8वां होगा, गिनती कहां से शुरू होगी, पहले नंबर से शुरू होगी या 8वें नंबर से शुरू होगी, कौन से नंबर से शुरू होगी गिनती, या बीच में से। बोले तो क्या कहना चाहते हो, मार दूं इसको भी। बोले अरे हम महात्मा हैं, हमारे मुख से ऐसी बात क्यों निकलवाना चाहते हो, जो तुम्हें करना है ठीक करो। नारद जी वही करते हैं जिसमें सबका भला हो। प्रभु जो चाहते हैं नारद जी भी करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करते। तुरंत बुलाया, पहला बच्चे का पत्थर पे दे मारा, पहले बच्चे का, दूसरे बच्चे का, ऐसे 6 बच्चों का प्राणांत कर दिया। 7वें में दाऊ भैया आए। दाऊ भैया को रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दिया जाता है माया के द्वारा। 8वें में अब जैसे ही भगवान आ रहे हैं तो महाराज दिव्य तेज आ रहा है उनके चेहरे पर, भव्य तेज। भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, दिन बुधवार, रात्रि 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। जो माता कौशल्या ने भगवान श्री राम से कहा था कि महाराज ऐसे थोड़ी प्रकट होते हैं कि जय सुष लीला अति प्रिय शीला, ऐसे थोड़ी। अब तो बाप बन के आयो, बेटे बन के आना चाहिए था ना। बोले मैंने सोचा अभी जाके कंस का काम तमाम कर देता हूँ, बाद में तुम मेरी रक्षा कर पाओ ना कर पाओ। बोले ऐसे नहीं होता, पहले शिशु बन जाओ। बोले तुम्हें फिर मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। सारा विध विधान समझा दिया। टोकरी में रखकर श्री वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को लेकर यमुना पाली पार करके नंद बाबा के यहाँ पर छोड़कर आते हैं। जैसे ही नंद बाबा के यहाँ छोड़कर आए, लौटकर आते हैं तो महाराज पहले की तरह
और वहां से एक कन्या को लेकर आते हैं। कन्या को लेकर आए, जैसे ही कंस को पता चला कि कन्या हुई है तो समझ गए, बोले अच्छा कन्या को मैं मारूंगा नहीं, इस वजह से पहले ही लड़का लड़की बन गया, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं। उस कन्या को लेकर जैसे ही पत्थर पर पटका तो वो योग माया दुर्गा के रूप में आकाश मंडल में विराजमान होती है और कहती है, अरे दुष्ट कंस, तुझे मारने वाला तो ब्रजमंडल में पैदा हो चुका है। और विंध्याचल में विंध्यवासिनी मैया कहलाती है। बोले विंध्याचल मैया की जय हो। भादों की काली रात, अंधेरी रात, और भगवान कृष्ण ने अद्भुत रूप के साथ में जेल में जन्म लिया। घनघोर काले बादल, वर्षा, माता और पिता को बड़ी चिंता। अद्भुत शक्ति पैदा हो गई, झेलन के दरमियान हो। जय